कोई एप्रन दिख जाता, कोई नीट स्टोरी दिख जाती, कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखती कि मुझे लगता कि मुझे भी यहीं जाना है। रिजल्ट आया और मैंने 456 स्कोर करा। उस स्कोर को देख के मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई। तूने कॉलेज छोड़ दिया, डिग्री छोड़ दी सिर्फ नीट के लिए, ये तो करके दिखा। मुझे जो वीक सब्जेक्ट लगता था वो था फिजिक्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई, उस क्राउड को देख के मुझे लगा कि मैं इस क्राउड में ना खो जाऊं, अगर वो मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया। आज जोश टॉक्स के मंच पे एक ऐसी लड़की आई है जो कभी अपने आप को सेल्फ डाउट करती थी कि वो डॉक्टर बन पाएगी या नहीं, और आज नीट 2024 में शी हैज़ ग्रैब्ड स्कोर ऑफ 652। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि नीट 2022 में था उसमें मैंने 382 स्कोर करा था, और अब थर्ड अटेम्प्ट में मैंने 652 स्कोर करा है, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने स्कोर करा था 456। तो सेकेंड अटेम्प्ट के कंपैरिजन में थर्ड अटेम्प्ट में मुझे 200 मार्क्स इंक्रीज करने थे, और हर नीट एस्पिरेंट सोचते हैं कि एक ड्रॉप में 200 मार्क्स इंप्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब मैंने कैसे करा, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, आज मैं आपको ये जर्नी बताने वाली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशी है और मैं हरियाणा के पानीपत ज़िले के गाँव की रहने वाली हूँ। आज यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपनी नीट जर्नी के बारे में। तो मैं बताती हूँ मैंने स्टार्ट कब से करा और एंड कहाँ पर करा। 11th में मेडिकली, क्योंकि मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। बचपन में कहीं सुना था पापा के मुंह से कि डॉक्टर इज़ नोन एज द सेकंड गॉड, तो मुझे भी वो फील आई कि यही करियर चाहिए। मैंने लिया मेडिकल। अब कोरोना आ गई, 11th वेस्ट। 12th में मैंने कोचिंग स्टार्ट करी कि अब नीट को करना पड़ेगा एम, बट फिर वहाँ पे ये कोरोना की सेकेंड वेव आ गई, तो ऑनलाइन मैनेज नहीं हुआ। मैंने उसको फिर ड्रॉप आउट कर दिया कि मैं सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस करती हूँ। उसके बाद आता है नीट 2022। अब नीट 2022 17 जुलाई वो देना था मुझे, और हमारे एग्ज़ाम्स एंड हुए थे 7 जून को। तो बहुत कम टाइम था नीट की प्रिपरेशन के लिए। पर जैसे भी मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा कि अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, जो टाइम है उसी को यूटिलाइज़ करूँ, करते करते आ गया वो दिन, और फिर मेरा स्कोर आया 382। एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था कोई ज़्यादा खास स्कोर नहीं आने वाला है, पर पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन थी कि हमेशा से अच्छी रही है तो इसका अच्छा स्कोर आएगा। मैं भी डीमोटिवेट हुई, घर वाले भी, लेकिन उन्होंने बोला कि कोटा चले जाओ, सब लोग नीट की कोचिंग के लिए वहाँ जाते हैं, एक ड्रॉप तो नॉर्मल है, ले सकते हो तुम। पर मैंने सोचा कि शायद ना ही हो ये मेरी डेस्टिनी में, शायद कुछ और ही हो। तो उस साल CUET भी हो रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें अपीयर करा, तो मुझे BSc ऑनर्स बॉटनी में हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिल गया इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस ग्रेजुएशन को करके बाद में UPSC के लिए बनी हूँ, मेरी डेस्टिनी में वो हो। नीट का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया, घर वालों को भी कन्विंस करा जैसे तैसे, वो भी हो गए। तो 45 डेज़ लेफ्ट थे नीट 2023 को। मैंने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कर लेगी। वो मैं ही खुद थी जो अपने आप को डीमोटिवेट कर रही थी पिछले साल। तो मैंने अपना 45 डेज़ का शेड्यूल बनाया। सुबह मैं क्लासेस लेती, दिन में रिवीजन करती, शाम को एक मॉक अटेम्प्ट करती। कई बार ऐसा लगता कि 45 डेज़ में मैं क्या ही कर लूँगी। कुछ रिसोर्सेज यूज़ करे मैंने ऑनलाइन, जो आकाश के टेस्ट पेपर्स थे, VMC के थे, LN के थे, वो टेस्ट पेपर्स मैंने सॉल्व करने स्टार्ट करे। कुछ हो जाते थे, कुछ नहीं होते, पर क्योंकि मैं तो अपने आप को टेस्ट कर रही थी फॉर द नीट 2023, तो मैंने कहा अभी सब चलेगा, तू आराम से प्रिपेयर कर। मैं करती रही, कुछ मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखती, कभी एप्रन देखती, तो अंदर से आ ही जाता कि तू कर लेगी। करते करते आया 7 मई 2023, गए। सबको एक्सपेक्टेशन थी हो जाएगा, उन्हें लगा कि इतना करा इसने, हो जाएगा, घर वालों को यही लगता है कि उनका बच्चा तो कर ही लेगा। आया 7 में, उसके बाद उसका रिजल्ट आया और मैंने 456 स्कोर करा। उस स्कोर को देख के मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई खुद भी, क्योंकि मैंने भी सोचा था हो जाएगा। एक नीट एस्पिरेंट लास्ट तक होप रखता है कि पता नहीं लास्ट में क्या जादू हो जाएगा कि उसका हो ही जाएगा। सेम मैंने भी सोचा कि मेरा हो ही जाएगा, बट नहीं हुआ। तो मैंने अपने सेकेंड सेम के एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लिए उसके बाद, और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब ये चीज़ कंप्लीट करके मुझे छोड़नी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है कुछ बड़ा पाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों चीज़ में पाँव रख के तो चल नहीं सकती, दोनों नाव में मैं तो गिर ही जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ, अपने कॉलेज को, अपनी डिग्री को, और फोकस करती हूँ सिर्फ नीट पे। मैंने जैसा कि आपको बताया, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, क्योंकि मैंने 2022 में दिया था, 23 में दिया था, अब 24 में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो डीमोटिवेशन तो अपने आप आएगी कि 2 साल तू फेलियर झेल चुकी है,
कैसे ना कैसे अब तुझे क्रैक ही करना है। अब डू और डाई सिचुएशन हो जाती है इस मोमेंट पर आकर कि तूने एक कॉलेज छोड़ दिया, डिग्री छोड़ दी सिर्फ नीट के लिए, ये तो करके दिखा। अब जैसे जैसे ये टाइम जा रहा था, शुरू में तो फुल जोश के साथ स्टार्ट करता हर एस्पिरेंट, क्योंकि हर कोई दिल्ली एम्स का सपना लेके स्टार्ट करता है, इतना ज़्यादा पावर पैक्ड होता है हर एस्पिरेंट। तो मैंने भी वही बहुत अच्छे से स्टार्ट करा, इवन मैं एक्स्ट्रा तक कर रही थी कि स्टार्टिंग में कि लास्ट में मेरे पास रिवीजन का टाइम अच्छा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा 12th का करना स्टार्ट कर देती हूँ जब 11th का चल रहा था कोचिंग में। ये करते करते बीच में ऐसा स्टेज आता है जो करंट होता है हम उसको भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इतने टाइम तक डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली बने रहना एक ही चीज़ पर मुश्किल हो जाता है। अब आपको मोटिवेट कैसे करना है, जस्ट अपने आप की इनर वॉइस से पूछो, क्या ये जो स्ट्रगल है ये वर्दी है? ऑफ कोर्स वर्दी है। आपको लास्ट में जो आपका ड्रीम है वो फुलफिल होता दिखेगा। आपको बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए, जाइए नेचर में घूम कर आइए, थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा आपका स्ट्रेस, उसके बाद वापस आओ, दोबारा लग जाओ। 15 मिनट के ब्रेक के बाद आप एफिशिएंटली पढ़ पाते हो। ज़रूरी नहीं आप पूरा दिन पढ़ते रहो, क्योंकि किसी ने कहा है स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। तो आपको स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली ये पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है, अदरवाइज आप नहीं ले पाओगे जो आपको चाहिए। मैंने अब आकाश में कोचिंग लेना स्टार्ट कर दी थी, आकाश इंस्टीट्यूट पानीपत, जो कि हमारे घर से 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। आना जाना खुद में एक स्ट्रगल स्टोरी होती है, एंड बट मुझे लगा कि जो लास्ट में रिजल्ट होगा वो इन सबको फेड आउट कर देगा। आई विल एमर्ज आउट एज अ डॉक्टर इन माई फैमिली, और उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। तो मैंने आकाश जाना स्टार्ट करा। मैं थोड़ा 1-1.5 महीना लेट थी, तो मेरा कुछ चैप्टर छूट चुके थे, वो मैंने खुद कवर करने स्टार्ट करे रात को 1-1 2-2 बजे तक। जो मॉक्स मेरे रह गए थे वो मैंने खुद अटेम्प्ट करने स्टार्ट करे। जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी डाउट्स लेना स्टार्ट करा। उसके बाद धीरे धीरे मैं सबके साथ पेस में आ गई थी। क्लास में थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जाती, कभी कभी लो जाती। मॉक्स में कभी ज़्यादा होते कभी कम होते। दिवाली ब्रेक आ जाता तो 7 दिन में सभी भूल गए ऐसा लगता है। हम सोचते हैं कि उन 10-15 दिन के अंदर इतना कर लेंगे कि कोई नीट एस्पिरेंट कर ही नहीं पाया होगा अभी तक, और ये मास्टर स्ट्रोक होगा मेरा, ये मेरी गूगली होगी और मैं टॉपर बन के एमर्ज होऊंगा। मैंने भी सोचा, पर किसे पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको पता होता है हॉलीडेज़ कब चली जाती है कब आती है पता ही नहीं चलता। गई हॉलीडेज़, वो डिमोटिवेशन अपने आप में अलग होती है कि इतना करना था कुछ ही नहीं हुआ। करते करते नवंबर दिसंबर जैन आ गया। अब लगा कि 3-4 महीने बच गए, अब तो करना ही पड़ेगा, चाहे रात को कर दिन को कर, तेरे पास बहाना नहीं है। तो मुझे करना ही था, मैंने करना स्टार्ट करा। मैं रोती, अकेले में रोती, डिमोटिवेट होती, मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखती, पर मुझे ये था कि ये जर्नी मेरी है, मुझे ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। कुछ भी हो, मैंने ये रास्ता खुद चूज़ करा है, तो मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जस्ट अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं इसके वर्दी हूँ। वरना मैं भी उसी लाइन में आ जाती कि ड्रॉप तो बहुत बच्चे लेते हैं, डॉक्टर कौन कौन बनता है। तो जैन गया, फ़ेब गया, मार्च आया। मार्च में ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गई 10-15 दिन के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। 10-15 दिन ऐसे थे बिल्कुल टोटल वेस्ट। अब मुझे मेरा जो वो एक डेस्टिनेशन थी, वो ड्रीम था, वो थोड़ा-थोड़ा ऐसे धुंधला होना स्टार्ट हो गया कि नहीं पहुँच पाऊँगी। लास्ट के टाइम में मैं बीमार होके पड़ी हूँ, इतने में तो बच्चों ने पता नहीं कितना रिवाइज़ कर लिया होगा। फिर मेरे पास, मैंने थोड़ी-सी हिम्मत बटोरी और देखा कि ये 1 महीना है, 30 दिन है, इसमें तू पता नहीं क्या ही कर सकती है। क्योंकि मैं 2 बार फेलियर्स देख चुकी हूँ। मेरे पास 2 फेलियर थे जिनकी वजह से मैं खुद मोटिवेट होती थी कि तू 2 बार फेल हुई, अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैंने बायो को एनसीईआरटी से ही फॉलो करा टोटली। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी, ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो करी। फिजिकल के नोट्स इनफ थे रिवाइज करने के लिए। मुझे जो वीक सब्जेक्ट लगता था वो था फिजिक्स। फिजिक्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए जितना मैं कर सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होती है, और फिजिक्स नीड स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस। तो मैंने उसके लिए अपने मॉड्यूल सॉल्व करे, आकाश के मॉड्यूल्स। मैं कोई बाहर के रिसोर्सेज पर रिलाई नहीं कर रही थी, क्योंकि लास्ट स्टेज था। कोई नई चीज़ ट्राई करना अपने आप में बहुत रिस्की होता है। कमिंग ऑन टू द केमिस्ट्री, जिसके 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए भी ब्लाइंडली आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको ब्लाइंडली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। फिजिकल के लिए आपको नोट्स फॉलो करनी है, आपकी जो भी कोचिंग से आप कर रहे हो स्टडी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इट्स लाइक फिजिक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगती है। इनऑर्गेनिक के लिए आपको जितने भी ट्रेंड्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऑर्गेनिक के लिए जितने भी रिएक्शंस हैं सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, नेम रिएक्शंस को एकदम रट लो, और इनऑर्गेनिक के जितने भी एक्सेप्शंस हैं उन सबको एकदम रट लो।
आपकी केमिस्ट्री भी हो जाएगी। तो जैसे जैसे करते करते टाइम बीतता गया, बहुत जल्दी जा रहा था ये 30 दिन। मुझे लग रहा था कि तो नीट अब आ गया। लास्ट के जो 7 डेज़ होते हैं उसमें जस्ट आपको रिवीजन करनी चाहिए, आपको कोई मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिवीजन जो फैक्चुअल डाटा वाले बेस्ड होते हैं, जैसे कि बायो के अंदर इनऑर्गेनिक, उनको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि आप उनको भूल चुके होते हो लास्ट के टाइम तक आते आते। तो मैंने सिर्फ उनको रिवाइज करना स्टार्ट करा, नोट्स रिवाइज करे। शॉर्ट्स नोट्स बहुत मैंडेटरी है, मैंने कुछ के नहीं बनाए थे, उनसे मेरा थोड़ा बहुत लॉस हुआ, बट लास्ट में मैंने उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको आई एडवाइस कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते चले साथ साथ ड्यूरिंग योर होल जर्नी, एंड डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हु नोज कि वेयर यूल गो। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, लास्ट में जो मिलेगा आपको रिजल्ट वो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे लिए भी वो 5th में आ गया, जो मेरा क्रूशियल डे था, जिसके लिए मैंने इतना प्रिपेयर करा, इतना कुछ स्टेक पे लगा दिया। मैं सुबह उठी एंड आई प्रेड टू गॉड कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। एंड उसके बाद आया टाइम जाने का सेंटर पर। जा रही थी मैं, मन में ख्याल आ रहे थे क्या होगा क्या नहीं, क्या मैं इस बार कर पाऊँगी, बहुत कुछ मन में चल रहा था। लेकिन ये करते करते अंदर एक आशा थी कि हो जाएगा। जाते जाते वहाँ पे एंट्री ली, अंदर गए, जाकर बैठे। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने में था 1-2 घंटा, तो मन में ही चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। मैंने खुद को जैसे जैसे डीप ब्रेथ लेके काम डाउन करा, मैं पानी पी कर आई, बैठी। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने लग जाती है, तो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो गया। फिर हुआ एग्ज़ाम स्टार्ट। मैं बायो से स्टार्ट करने की सोच रही थी, पर मैं क्योंकि फ़िज़िक्स से स्टार्ट करती आई थी हमेशा, तो मुझे लगा फ़िज़िक्स से करना चाहिए, क्योंकि बायो मेरी अच्छी थी। तो मैंने फ़िज़िक्स से स्टार्ट करा, उसके बाद आई विल मूव टू बायो, ये सोचा था मैंने, वही करा। मैंने पहले फ़िज़िक्स करी, देन बायो, देन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री लास्ट तक आते आते थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हो गई, क्योंकि मैं एक हरी में थी, बट ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई, उस क्राउड को देख के मुझे लगा कि मैं इस क्राउड में ना खो जाऊँ, अगर वो मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया। तो 4 जून को जब हमारा रिज़ल्ट आया, मुझे नहीं पता था कि अभी रिज़ल्ट आया। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट करा कि हिमांशु रिज़ल्ट आ चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि क्या होगा रिज़ल्ट, ये एकदम से कैसे हो गया। तो 14 जून को आना था। तो मैंने मम्मी को बताया, वो साइट पे लोड ही हो रहा था रिज़ल्ट। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी रिज़ल्ट आ गया। मम्मी और मैं बैठे थे रिज़ल्ट देखने के लिए, मैंने पापा को भी बुला लिया, हम सब बैठे थे रिज़ल्ट देखने। रिज़ल्ट खुला, मार्क्स वही थे जो मैंने काउंट करे, 652, बट जो रैंक थी वो थी 27,850। तो अब मुझे यही नहीं था कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मैं बिल्कुल एकदम इमोशनलेस हो गई थी, मुझे कोई फील ही नहीं आ रही थी। मैं घर वालों को क्या बताऊँ। 652 मार्क्स लाना अपने आप में अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है, बट वो रैंक मुझे क्वेश्चन मार्क दे रही थी कि तू कर पाई या नहीं कर पाई। अब 652 मार्क्स पे घर वालों ने तो कहा कि तूने अपना बेस्ट दिया है, यू नीड नॉट टू वरी, हो जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। 652 स्कोर पे कहाँ मैं अपने स्टेट का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट कर रही थी, और कहाँ मुझे एक सीट भी मिलना लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। पर जैसे जैसे ये सब अराइज हो रहा था, तो रीनीट के चांसेस भी आ रहे थे कि रीनीट होना है। अब रीनीट के भी चांसेस देखकर ऐसा लगता है कि डीमोटिवेट हो चुके हैं, दोबारा से उसी फेज़ में जाना, वही स्ट्रगल दोबारा करना, वही सब दोबारा देखना और फिर एग्ज़ाम देना। इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैं जस्ट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसी रैंक के साथ कोई कॉलेज मिल जाए एंड मैं अपनी MBBS स्टार्ट करूं, क्योंकि इट्स इनफ, बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी और नहीं हो सकता, सैचुरेट हो चुके हैं। अभी ये सब चल रहा है सिनेरियो, इसको देख रहे हैं, कभी लगता है होगा, कभी लगता है नहीं होगा, इसी के बीच में जूझ रहे हैं हम बच्चे। हमें नहीं पता, श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, हम सिर्फ 8 जुलाई का वेट कर रहे हैं। और यही लगता है कि जो पेरेंट्स ने विश्वास दिखाया, जो मैंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करा, जो इतनी स्ट्रगल थी, वो सब ऐसे एक 27 के रैंक पर खड़ी है। तो नाउ सी व्हाट्स हैपन, बट लास्ट में आई से वन थिंग कि जो भी होगा अच्छा होगा, एंड डोंट लूज द होप, क्योंकि ये एक ही फील्ड नहीं है जहां आप कर सकते हो परफॉर्म, देयर आर मैनी मोर, और जो होगा डेस्टिनी में वो आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, you will get what you have written in your destiny. Thank you. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें
तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, नीट प्रेप। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे नीट प्रेप से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं। और ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट्स हैं कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।